बीजेपी ने क्या किया है मध्य प्रदेश के अंदर में? भावुक क्यों हो रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर में पूरा भिखारी बना के फेंके, पूरा भिखारी बना के फेंके। करीबन 150 सीटों के साथ 150 सीटों के साथ मैं आज दावा कर रहा हूँ। परिवर्तन सिंधिया जी का क्या लगता है इस बार? सिंधिया जी की पत्ती साहब, इनको भी शब्द सिखाया जाएगा। कभी उन्होंने लाडली बहनों के लिए पैसे डाले 1-1 रुपए के लिए? 40,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तेरा किसान तू के अपने अकाउंट को बता, तेरा कर्ज माफ नहीं हुआ है। 170 कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस। मेरे घर में 3 महिलाएं हैं, सबको 12,500 रुपए। सरकार तो गई, चाहे रथ यात्रा निकाल लो या बीजेपी वाले, चाहे कुछ भी निकाल लो। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। गांव का नाम है देवी सिंह का पुरा। तकरीबन 100 साल पुराना ये गांव है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। तो क्या राजनीतिक माहौल है इस गांव में, बातचीत करेंगे। और जन आशीर्वाद यात्रा भी बीजेपी निकाल रही है इस बार। कह रही है जनता का आशीर्वाद लेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। तो इन दावे और वादों में कितनी सच्चाई है, ये तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या सोच रहे तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो ये बताइए, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? मामा जी को ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? आशीर्वाद मिलेगा, नहीं मिलेगा? परिवर्तन किया जाएगा। अच्छा, परिवर्तन किया जाएगा। नाराज हैं? क्यों लगता है परिवर्तन किया जाएगा? परिवर्तन इसलिए किया जाएगा कि मामा जी को विरोध के अनुसार से हमने ये कमलनाथ की सरकार बनाई हुई थी। अच्छा। अब इन लोगों ने राजनीति के पैसे के द्वारा से इनको तोड़ दिया गया। हाँ। और तोड़ दिया गया। हाँ। तो इसलिए हम उनको नाराजी है। हमको पहले भी परिवर्तन मांगा था। हाँ। अब भी परिवर्तन होगा। अच्छा, पहले भी आपने परिवर्तन किया था, सरकार टूट गई बीच में। पैसे के द्वारा से कैसे भी इनको खरीद के और तोड़ दिया गया। अच्छा। और इसकी वजह से घर घर में, राजनीति में, परिवार में इसी वजह से विभाजन फैल रहा है। अच्छा, इसकी वजह से ही। अच्छा। हाँ, परिवर्तन। सिंधिया जी का क्या लगता है इस बार? सिंधिया जी की पत्ती साहब, इनको भी शब्द सिखाया जाएगा। अच्छा, इनको भी सिखाया जाएगा। सिखाया जाएगा। अच्छा, ये मामा जी तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो सब निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं, निकाल दो। हाँ। आशीर्वाद मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बहुत नाराज है। नहीं। नाराज की वजह क्या है? बहुत है, 20 साल हो गया। हाँ। अभी नाराजगी की बात करती है। हाँ। तो शिवराज जी मुख्यमंत्री के शासन के काल में जन्म लिया हुआ बच्चा आज 20 साल हो गया नौकरी के योग्य में, आज उसको दर की ठोकर खा रहा है। अच्छा। नाराजगी नहीं है? कौन सी बोलता कोई नाराजगी नहीं है? अच्छा। है? डिग्री करके, पैसा करके, अपने किसानों के बच्चे ने अपने पैसे से पेट पीट काट के और बच्चा योग्य में कर दर की ठोकरें खा रहा है। ये नाराजगी नहीं है? अच्छा। क्या किया है शिवराज सिंह, बीजेपी ने क्या किया है मध्य प्रदेश के अंदर में? भावुक क्यों हो रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर में पूरा भिखारी बना के फेंक दिया है। अच्छा। मध्य प्रदेश 8 नंबर पे था। 8 नंबर पे पहुंचा दिया, जब तीसरे नंबर पे था मध्य प्रदेश। अच्छा। आज मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, बेरोजगारी का मुद्दा मानते हैं? बहुत। और क्या मुद्दे हैं? बहुत भ्रष्टाखोरी में हाँ। है, शिक्षा में नहीं है। हाँ। शिक्षा का परिवर्तन इतना खराब है कि कुछ पूछो ही मत। ठीक है भैया, आप बताइए क्या माहौल है और किन मुद्दों के साथ लग रहा है? इस मुद्दों के साथ लग रहा है भैया जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ करीबन 150 सीटों के साथ 150 सीटों के साथ मैं आज दावा कर रहा हूँ आपसे। और आप चुनाव की काउंटिंग होने के बाद मिलें और मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में 6,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी, मोदी जी, हमारे गांव में सड़क नहीं थी, बीजेपी की देन है। नल्ला नहीं था पानी के लिए, बीजेपी की देन। तो ये बताइए, 150 पार की जो आप बात कह रहे हैं, पिछली बार तो मामला अटक गया था, फिर सिंधिया जी को लाना पड़ा था। आप सुने, पिछली बार सिंधिया जी को लाना पड़ा था। पिछली बार क्या था कि शिवराज सिंह चौहान जी से जनता रुष्ट नहीं थी, लेकिन कुछ भ्रामक तत्व रहते हैं। मैं किसी पार्टी से ब्लेम नहीं रखता हूं। कमलेश शर्मा मेरा नाम है, मैं एक आम आदमी हूं, एक मध्य प्रदेश का नागरिक हूं, वोटर हूं। मेरा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो भ्रामक तत्व पहले थे कि हम इतना कर्ज माफ करेंगे, हम लोग किसान है तो हम थोड़ी सी भ्रांतियों में आ जाते हैं। लेकिन जब कमलनाथ जी की, मामा जी ने कितना किया? मामा जी ने लाडली बहना योजना, कर्ज माफ कितना? कर्ज माफ मामा जी ने ब्याज का वायदा किया था, जिसका मामा जी ने सभी केसीसी खातों में ब्याज डाल दिया। जो मामा जी ने वादे किए थे उसमें मामा जी बीजेपी सरकार खरी उतरी और अपना काम पूर्ण किया। ठीक है, आप हैं, युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है इस बार, किन मुद्दों के साथ वोट करेगा? लेकिन हम मामा के खिलाफ हैं। अच्छा, मामा खिलाफ है। हाँ। मामा खिलाफ क्यों है आप? वो कोई काम करते ही नहीं है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे तो कोई काम होता ही नहीं है। अच्छा, कोई काम नहीं होता जी। वो तो कह रहे हैं कि भैया बहनों को 1,000 रुपए दे रहे हैं, उस पर बहनें चुपचाप वोट न डाल दे।
वो 1000 रुपए का लालच दे दे के वो बहनाओं को ऐसे पागल बना रहे हैं। और इन्होंने अभी बोला हमारे यहाँ पे नाला था तो आपने देख ही लिया होगा कितना पानी भरा है। ये तो अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा भी है जैसे चाचा बता रहे थे। बेरोजगारी हमारे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा है। अच्छा, सबसे ज्यादा। कोई भी एक भी युवा कोई काम के लिए या तो प्राइवेट या सरकारी कोई भी जॉब या कोई भी काम नहीं हो रहा है। जनता को कांग्रेस से बहुत लगाव है। अच्छा। हाँ, और यहाँ जनता कांग्रेस को अधिकतर वोट देगी। ये तो बीजेपी वाले कार्यकर्ता हैं, सभी उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये बताइए कि जब कर्ज माफ हुआ था, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका कर्ज माफ नहीं है? केसीसी वाला। अच्छा। और इनका कमलनाथ 15 महीने बोल रहे हैं, जो जिस पार्टी से जुड़ा है वो उसकी तरफदारी करेगा। यहाँ तो आप किसी पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से ही नहीं हूँ, पर मैं कांग्रेस को इस मध्य प्रदेश में ही आएगी। इसके चाहे दावे से लिखवा लो किसी पे भी, हवा भी आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। लेकिन ये बताइए मामा जो हम ही देख लो। ये बताइए मामा जो हजार दे रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? मामा 1000 दे दे, इससे क्या होगा? मामा की खुराक है 1000, आप बताइए है देश में? 100 हेल्प मिलेगी होगी ना? कुछ हेल्प नहीं मिलती है। एक आदमी का, एक परिवार का मिनिमम 15,000 रुपए कर्जा है। आप देख लीजिए अपने ही घर में कितना, 1000 से क्या हो जाएगा? आप लेकिन बताइए। ये बताइए कि जो कहते हैं कि भैया चुपचाप बहनें वोट डाल देंगी जाके, 1000 से अब 1250 का सिलेंडर था, वो कितने में घोषणा की शिवराज ने, फिर उसको मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? 450 में जो कहा था। हाँ, 450 में कहा था, फिर वो 1250 का सिलेंडर 450 में क्यों नहीं किया? और जबकि कांग्रेस सरकार ने कह दिया है कि हमारी सरकार बनने पर 500 रुपए में देंगे, भरोसा है। भी पलटेगी, फिर नहीं देगी तो। ये 450 वाले सिलेंडर का जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्या मिला नहीं मिला? 450 रुपए में सिलेंडर मिला, सबको मिला। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अगर ये तो ब्लेम वाली बात है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अगर सही मुद्दा होता, जो इंसान इस बात को कहता है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, तो मैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि 15 महीने में सरकार आने के बाद 15 दिन के अंदर कर्ज माफ की बात की थी मध्य प्रदेश में। उस समय कर्ज किसानों के हित की बात की थी। मैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, कभी उन्होंने लाडली बहनों के लिए पैसे डाले 1-1 रुपए के लिए? 40,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तेरा किसान तू के अपने अकाउंट को बता, तेरा कर्ज माफ नहीं हुआ है? बता तू। हुआ कर्ज? मेरी सुनो, मैं अपने अकाउंट को लाके आज मीडिया के सामने समझ करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता से बात करना चाह रहा हूँ। मैं एक किसान हूँ, अगर मेरा कर्ज माफ हुआ होगा तो मैं दुगना पैसा दूंगा, नहीं तो मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता से कहना चाह रहा हूँ कि वो पैसे दे, मेरे खाते में मेरा जितना पैसा है उसको दे। मेरा कर्ज माफ हुआ है शिवराज सिंह चौहान मामा की सरकार में। मामा ने मेरा ब्याज डाला है। और मामा जैसे मेरे घर में 3 महिलाएं हैं, सबको 12,500 रुपए दिए। रक्षाबंधन के दिन वो मेरे से पैसे मांगती थी, अपने खाते से पैसे निकाले और अपने भाइयों के लिए मिठाई ले गई। ठीक है, चलिए आप बताइए भाई साहब कि कर्ज माफ हुए थे नहीं हुए थे? सच्ची बताना। कर्जा माफ हुए थे। हुआ था तो ये तो मना कर रहे हैं। नहीं, कर्जा माफ हुआ है। और 450 में सिलेंडर मिले नहीं मिले? देखिए, कमलनाथ जी ने पहला चरण उठाया था, 50,000 की किस्त उठाई थी किसानों की। दूसरी किस्त उठाई 1 लाख रुपए की किस्त उठाई थी। तीसरी किस्त के अनुसार इन्होंने समझ गए कि हमारी सरकार अब कहीं छापा मरने वाला है या किसी उद्देश्य के हिसाब से इन्होंने राजनीति के द्वारा से इनकी विधायकों 28 विधायक तोड़ के अपनी सरकार चुन लिया उनको। अब मुद्दा क्या रहा, तो तीसरे चरण उठाने के कारण इन्होंने सरकार तोड़ लिया। अच्छा, मतलब 2 बार माफ किए थे, एक बार 50,000, दूसरी बार 2 बार, एक 50,000, 1 लाख। अच्छा, पहली बार जितने 50,000 वाले थे उनको, फिर दूसरी बार 1 लाख वाले उनको। तीसरा चरण पे आने पे इनको सरकार तोड़ दिया गया। 450 के मामा ने सिलेंडर घोषणा की, मिली या नहीं मिली? भाई मेरे पास सिलेंडर नहीं है, मेरे पास बीवी नहीं है, तो मैं कैसे बोलूं? अच्छा, एक 1000 रुपए भी नहीं मिल रहे? मेरे को चाहिए भी नहीं। अच्छा, चाहिए भी नहीं। ये बताइए कि अभी कह रहे हैं कि 150 पार सीट आएगी। कोई किसकी? बीजेपी की? बिल्कुल नहीं आएगी। कितनी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, 170 आएगी। अच्छा, कांग्रेस की 170, कांग्रेस की 170। बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने देखो, जब अपन भगवान के मंदिर में जाते हैं ना,
तो अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले उनका जो अंतरात्मा थी वो उनकी भगवान थी। आपने अभी पूछा कि कितनी आएगी, उन्होंने कहा 170 आएगी, बीजेपी आएगी। 170 कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस कह रहे हैं। नहीं। और जो अभी कांग्रेसी भैया ने, कार्यकर्ता ने अभी आपसे कहा था कि भ्रष्टाचार कर रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान राजीव गांधी थे तब उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से 100 रुपए भेजता हूं और 100 रुपए भेजता हूं और 15 रुपए रह जाते, 85 रुपए रास्ते में जाते जाते। तो कांग्रेस को पता है भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है कि कैसे होता है। ठीक है, बताइए भैया। ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है, हम तो उस बात को जानते हैं जब सबका भरण पोषण हो। ऐसे जैसे तुमने किया है, 40,000 रुपए माफ किया है, तुमने ले लिया 10,000 रुपए उसमें से किसी को दिलवाने के लिए, ऐसा भ्रष्टाचार बीजेपी ही कर रही है, कांग्रेस में किसी ने नहीं किया है। और ये बताइए कि अभी की सरकार तो गई, चाहे रथ यात्रा निकाल लो या बीजेपी वाले चाहे कुछ भी निकाल लो, अब तो कांग्रेस की लहर है हमारे मध्य प्रदेश में। लेकिन ये बताइए की सरकार बनेगी। ये बताइए, अभी आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं, जनता आशीर्वाद देगी? नहीं देगी। उसमें आवाज आप देखो ना, बहनें चुपचाप देंगी। बहनें को तो 1000 मिल रहा है। बहनें ये बोल रही है कि हमें मोदी जी ने, शिवराज ने कुछ भी नहीं दिया है, 450 की घोषणा की है, 450 में सिलेंडर दिया नहीं है, तो हमें ये 250 रुपए ले वो तो दे रहे हैं बेफिजूल, इसलिए हम वोट तो डालेंगे ही नहीं। पर देने दो, हमें तो फ्री में ही आ रहा है, उनका क्या जा रहा है? मतलब पैसा लेके वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, वो तो उनका थोड़ी है पैसा, शासन का पैसा है, वो तो लेंगे। ये तो चलिए, आप अपने गांव की बात आ रहे हैं, जिले की क्या है? जिले की ही बात कर रहा हूँ, देश में गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पूरे मध्य प्रदेश की। हाँ, बताइए। मैं भैया आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेसी भैया आपसे बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला कि मैं किसी पार्टी से ब्लेम नहीं रखता हूँ। आप इन भैया को ये पूछा कि इनके 2 बच्ची है और इनकी बच्चियों का लाडली लक्ष्मी योजना, इनकी बच्चियों का उसमें नाम है या नहीं है? मिल रहा है भैया। मैं तो ये ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, ये बीजेपी वाला है, इसको यही पूछो। गिरिराज दंडोतिया है, ज्योतिराव सिंधिया का मान लो मुख्य है, आदमी है, इसको कंट्रोल किसने दी है? वही आप निरीक्षण कर लो, जो ग्वालियर जाकर किसने दी है। अगर ये तो उसी के मैं बीजेपी का बजाएगा ही, क्योंकि जो अन्नदाता होगा, ऐसे मान लो आपको मैंने 10,000 दे दी, तो मेरी बजाओगे कि नहीं बजाओगे? तो इसको पूछो ना किसने दी है। वो मंत्री रहा, जब उसने इसको सपोर्ट किया तो बजाएगा ही भाई। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, चलिए ठीक है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। चलिए भैया, देखिए बारिश जो है वो तेज हो गई है और तमाम गाँव के लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ माहौल है, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसे ही अलग अलग गाँव में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है अलग अलग विधानसभा में। फिलहाल के लिए नमस्कार।